नमस्कार। मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह पटना से। आज हम लोग बेली ब्रीथिंग, पेट के द्वारा सांस लेना अर्थात डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग बहुत ही लाभकारक प्रक्रिया है और पेट रोग में, गैस आदि के रोग में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक डकार की समस्या जिन लोगों को है उनके लिए तो ये रामबाण है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जानने से पहले हम एक बार अपने श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे चेस्ट में, थोरैक्स में, छाती में दो फेफड़े होते हैं जो ट्रेकिया के द्वारा मुंह नाक से कनेक्टेड है। और फिर छाती और पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम होता है जो पेट और छाती को डिवाइड करता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ आता है। सांस छोड़ते समय उलट प्रक्रिया होती है, अर्थात फेफड़े सिकुड़ते हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है। इसमें फेफड़े के आगे पीछे थोरेसिक केज, जो एक बोन और मसल का बिना हुआ एक स्ट्रक्चर है, वो भी सपोर्ट करता है। अब क्या विशेषता है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग का? विशेषता ये है कि ये पूर्णतः या ज्यादातर ये डायफ्राम के यूज से सांस अंदर बाहर करने की प्रक्रिया है। इसमें फेफड़े का यूज तो होता है, लेकिन छाती का यूज न के बराबर होता है या मिनिमम। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें छाती का मूवमेंट न होगा और डायफ्राम का मूवमेंट होगा। इसे करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे। अपना एक हाथ पेट पर रखेंगे तथा दूसरा हाथ छाती पे रखेंगे और पेट फुलाते हुए हम सांस अंदर लेंगे नाक के द्वारा और फिर थोड़ा सा रुक के धीरे धीरे मुंह को सुकरा के, जैसे विसिल बजा रहे हो, पर्स लिप जिसे बोलते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। फिर सांस अंदर लेंगे, नाक से अंदर लेंगे और मुंह के द्वारा सांस को बाहर छोड़ेंगे। और दोनों ही प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। इनफैक्ट सांस लेने में जो हम समय लेंगे तकरीबन उसका 1.5 गुना या 2 गुना समय में हम सांस बाहर निकालेंगे। इस प्रक्रिया को हम रिपीट करते रहेंगे। अब थोड़ा सा इसका डिमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं कि वास्तव में इसे करते कैसे। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करने के लिए पहले हम किसी समतल सरफेस पर लेट जाएंगे आराम से और सब आसन की स्थिति में आ जाएंगे। शरीर को पूरा रिलैक्स कर लेंगे और एक हाथ को अपने चेस्ट पे, सीना पे रखेंगे तथा दूसरे हाथ को पेट पे रखेंगे। और अब नाक से सांस अंदर लेते हुए पेट फुलाएंगे और थोड़ा होल्ड करके मुंह के द्वारा सांस छोड़ेंगे। मुंह धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और पेट पचकाते हुए नाभि आपका स्पाइन की तरफ जाएगा। फिर सांस लेते हुए नाक से पेट फुलाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चेस्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। मेनली हम सांस ले छोड़ रहे हैं, उसमें पेट काम कर रहा है। और चूंकि डायफ्राम पेट और छाती के बीच डिवाइड करता है तो डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए इसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग हम लोग बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सहज मुद्रा में बैठ जाएंगे, पालथी लगा सकते हैं या वज्रासन में आ सकते हैं और शरीर को रिलैक्स करेंगे। एक हाथ को अपने चेस्ट पे डालेंगे, दूसरे हाथ को पेट पे डालेंगे और नाक से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फुलाते हुए सांस अंदर लेंगे। थोड़ा देर होल्ड करेंगे, फिर मुंह से सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट पचकाते हुए नाभि को स्पाइन की तरफ ले जाएंगे। फिर इस क्रिया को रिपीट करेंगे। एक बार सांस भरना और एक बार छोड़ना, दोनों मिला के
श्वसन की एक क्रिया होती है। यह हमने पहले देखा कि लेट के करेंगे, अभी बैठ के करने का डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, और ये हम खड़ा होके भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग प्रैक्टिस में जो बिगनर हैं वो लेट के करें, फिर धीरे धीरे बैठ के और खड़ा होके भी वो कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग कैसे करते हैं। ध्यान इतना ही देना है कि पेट के मसल को यूज करना है, पेट फुलाते हुए सांस अंदर खींचना है, पेट पचकाते हुए सांस को बाहर छोड़ना है, धीरे धीरे सांस सीना में भरना है और वो नाक से भरना है, और छोड़ते समय हम मुंह से सांस निकालेंगे। सिंपली अगर देखें तो अगर हम 4 सेकंड में सांस खींच रहे हैं तो 6 से 8 सेकंड में हम सांस को निकालेंगे। इस प्रक्रिया को हम प्रतिदिन कम से कम 3 बार हर भोजन से पहले 5 से 10 मिनट जरूर करेंगे। प्रैक्टिस के बाद हम इसका समय बढ़ा भी सकते हैं। इसी जगह थोड़ा जान लेना जरूरी है कि कपालभाति प्राणायाम और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। दोनों में समानताएं ये है कि दोनों ही बेली ब्रीदिंग है, दोनों ही पेट का यूज करके सांस लिया और छोड़ा जाता है। लेकिन भिन्नता ये है कि कपालभाति प्राणायाम में हम झटका से सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने का समय कम होता है, सांस लेने का समय ज्यादा होता है। जबकि उसका उलट डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में हम सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं और सांस धीरे धीरे लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। सांस लेने का समय से छोड़ने का समय तकरीबन दुगुना होता है, और सांस छोड़ते समय सिर्फ पेट पचकता है, छाती बिल्कुल नहीं हिलती या मिनिमम हिलती है। और जब आप सांस पेट पचका के छोड़ते हैं तो आपका नाभि स्पाइन की तरफ मूव करता है। इसके कई फायदे हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर का है उसको स्टिमुलेट करता है, हार्ट चेस्ट को तो फायदा करता ही है, बहुत से पेटों के व्याधि में तो ये रामबाण है। दरअसल होता यह है कि हमारा जो वेगस नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व, वो डायफ्राम को छेदते हुए नीचे पेट में आता है। तो डायफ्राम का जब बार बार मूवमेंट होता है तो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और इससे पेट रिलेटेड बहुत से विकार साधे जाते हैं और विकार को सही किया जाता है, और गैस की बीमारी तो बहुत ही अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करती है। एक बार रिकैप करते हैं कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग को हम रिलैक्स होके करेंगे। पहले या तो आप लेट जाएं शवासन में, या अगर आप बैठ के करते हैं तो भी शरीर को ढीला छोड़ें, और पेट को फुलाते हुए नाक के द्वारा सांस अंदर भरें, थोड़ा पॉज लें, फिर धीरे धीरे मुंह के द्वारा गोल करके धीरे धीरे सांस छोड़ें। आपका नाभि स्पाइन की तरफ मूव करेगा, और ये रिलैक्स होके करना है। 3 बार तो जरूर करें दिन में। अगर कभी ऐसा लगे कि बहुत हम बेचैन फील कर रहे हैं या गैस का प्रॉब्लम ज्यादा लग रहा है या कोई भी, तो आप उस समय भी इसे कर सकते हैं, आपको इससे जरूर लाभ होगा। धन्यवाद।